आज 12th की हिस्ट्री, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग। अगर आप इस चैप्टर को देखो तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो पहला टॉपिक है आपका महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण। तो महाभारत का जो समलोचनात्मक संस्करण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है बच्चे पेपर की दृष्टि से। सन 1919 में संस्कृत विद्वान V.S. सुतांकर के नेतृत्व में विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। देश के अलग अलग भागों में लिखी महाभारत पांडुलिपि में एकत्र किए गए विद्वान ने उनका अध्ययन किया, ऐसे दस्तावेजों का चयन किया जो पांडुलिपि में पाए गए। मतलब कह रहे V.S. सुतांकर जो बेटे एक विद्वान थे, उन्होंने अपने नेतृत्व में कई सारे जो विद्वान थे उस टाइम उनको इकट्ठा करा और उनको कहा गया कि आप महाभारत के जो भी पांडुलिपि में जो भी अंश है उनका आप तैयार करें और तैयार करके उनको लेके आए। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष का समय लग गया और इस परियोजना में 13,000 पेज लिखे गए थे। 13,000 पेज में लिखे गए और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक थे। श्लोकों की संख्या थी 1 लाख से अधिक थी। इसे पूरा करने में 47 वर्ष का समय लगा, जिसमें जो पेज थे वो 13,000 से अधिक थे। अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है बंधुत्व और विवाह। अगर हम परिवार की बात करें तो बेटा परिवार वो होता है जहाँ पे एक ही परिवार के लोगों का रहना हो, भोजन हो, अन्य संसाधनों को आपस में बांट कर प्रयोग करते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रक्त के आधार पर, एक संबंध के आधार पर। रक्त के आधार पर आपके माता पिता और सगे भाई बहन से आपका जो रिश्ता है, संबंध के आधार पे चाचा चाची, मामा मामी आदि के साथ। मतलब हम देख सकते हैं, जैसे हमने कई बार एग्जाम्पल सुना होगा, खून का रिश्ता। हमारा खून का रिश्ता किस तरह से है, संबंध का रिश्ता जो हमारे चाचा चाची माँ से है। परिवार की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के परिवार होते हैं बच्चे, एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में केवल एक पीढ़ी रहते हैं, जिसमें माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में 1 से 2 पीढ़ी, कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं और एक ही साथ उनका खाना भोजन बनता है, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। पितृवांशिक व्यवस्था, तो हमें पता है कि भाई जो हमारे देश के अंदर पितृवांशिक व्यवस्था की परंपरा चल रही है। यहाँ पर हम कहेंगे वह वंश परंपरा जिसमें पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में पुत्र या पौत्र आदि का अधिकार हो। मातृवांशिक शक उन वंश परंपरा जहाँ पे माँ से जुड़ी हुई हो, गुरु वंश